तो क्या इंडिया और रशिया मिलकर डिफेंस की दुनिया में एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हिलाकर रख सकती है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में भारत को दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे तगड़ा मिसाइल रक्षा कवच मिलने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो इसके असली मायने क्या होंगे? आज की इस पूरी पड़ताल में हम इन 6 खास बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये S-500 प्रोमेटी आखिर है क्या भला? फिर देखेंगे कि ये हमारे S-400 से कितना अलग है। भारत को इसकी असल में जरूरत क्यों है? चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है? इस डील में रशिया और अमेरिका का क्या एंगल है? और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये S-500 है क्या चीज, जिसे रशिया में प्रोमेटी भी कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी जो सबसे खतरनाक बात है वो है इसकी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को धरती के वायुमंडल में घुसने से पहले ही बाहर स्पेस के पास ही पकड़कर तबाह कर सकता है। और ये काबिलियत भारत को दुनिया के उस सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में पहुंचा देगी जिसमें अमेरिका, रशिया जैसे बस गिने चुने देश ही शामिल हैं। तो ये किन किन चीजों का शिकार कर सकता है? अरे लिस्ट तो देखिए। बैलिस्टिक मिसाइलें, आवाज से 5-10 गुना तेज हाइपरसोनिक हथियार, रडार को चकमा देने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, और सुनिए, लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही दुश्मन की सैटेलाइट्स तक इसकी जद से बाहर नहीं है। और इसकी रेंज जरा अंदाजा लगाइए, 600 किलोमीटर। मतलब ये 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के इरादों को भांपकर उसे हवा में ही राख कर सकता है। ये तो ऐसा है जैसे आपने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर एक अदृश्य फौलादी छतरी लगा दी हो। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है, रफ्तार की भी है। इसका रिएक्शन टाइम सिर्फ 3 से 4 सेकंड। मतलब खतरा दिखा और मिसाइल लॉन्च हुई, पलक झपकने से भी तेज। ये इसे दुनिया के सबसे फुर्तीले डिफेंस सिस्टम्स में से एक बनाता है। ठीक है, ये सब तो बहुत इंप्रेसिव है, पर अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो S-400 पहले से है ये उससे कितना बेहतर है? क्या ये सच में एक बड़ा अपग्रेड है? चलिए ये टेबल देखते हैं, ये पूरी कहानी साफ कर देगी। ऊंचाई देखिए, S-400 लगभग 40 किलोमीटर ऊपर तक मार सकता है, लेकिन S-500 200 किलोमीटर तक, मतलब सीधा स्पेस की बाउंड्री तक। टारगेट के टाइप में भी जमीन आसमान का फर्क है। S-400 जहां एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों के लिए है, वहीं S-500 का मेन काम है बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और सैटेलाइट जैसे बड़े खतरों को रोकना। और सबसे बड़ा अपग्रेड है इसकी हिट टू किल टेक्नोलॉजी। मतलब ये बम फोड़कर नहीं, बल्कि एक बुलेट की तरह दूसरी बुलेट से सीधा टकराकर टारगेट को खत्म करता है। बचने का कोई चांस ही नहीं। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो S-400 हमारे आसमान का गार्ड है और S-500 हमारे आसमान और स्पेस दोनों का गार्डियन है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं, ये एक पूरी जेनरेशन का लीप है। ओके, सिस्टम तो जबरदस्त है, मान लिया, पर अगला सबसे बड़ा सवाल, भारत को आखिर इसकी इतनी जरूरत आन क्यों पड़ी? इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक वजह क्या है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है टू फ्रंट चैलेंज, यानी एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर तैयार रहना। और हमारे पड़ोस में हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस बहुत तेजी से चल रही है। अब इस नए तरह के खतरे से निपटने के लिए एक अपर टियर यानी सबसे ऊपरी सतह की डिफेंस शील्ड चाहिए ही चाहिए। एक ऐसी शील्ड जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों और हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे जरूरी ठिकानों को बचा सके। S-500 इसी मल्टी लेयर्ड सुरक्षा चक्र की सबसे ऊंची और सबसे मजबूत दीवार बनेगा। और जाहिर सी बात है, जब इंडिया इतना बड़ा डिफेंस अपग्रेड करेगा तो पड़ोसियों में हलचल तो मचेगी ही। तो आखिर इस डील की खबर से चीन और पाकिस्तान के खेमे में इतनी बेचैनी क्यों है? पहले चीन की बात करते हैं। चीन ने पिछले कई सालों में अपनी हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर बेतहाशा पैसा लगाया है। S-500 सीधा सीधा चीन के इसी सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पर एक तगड़ा पंच मारता है। S-500 की रेंज का मतलब है कि भारत की नज़र अब चीन के काफ़ी अंदर तक के टारगेट्स पर होगी। ये चीन के गेम चेंजर कहे जाने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के असर को काफ़ी हद तक बेअसर कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये चीन की मिसाइल वाली दादागिरी को लिमिट करता है और पावर बैलेंस को बराबर लाता है। अच्छा, आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं।
S-500 की डील पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है, खासकर उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए। S-500 पाकिस्तान के पास मौजूद क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइलों को रोकने की ताकत रखता है। इससे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमले की धमकी है उसका दम काफ़ी कम हो जाता है। ये हवा में भारत की बादशाहत को और पक्का करता है और भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी पहले हमले के बाद भी जवाब देने की ताकत को लगभग गारंटीड बना देता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी में दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी रशिया और अमेरिका कहाँ फिट होते हैं। भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप दशकों पुरानी और हर कसौटी पर खरी उतरी है। ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डील, भारत में बन रही AK-203 राइफल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये लंबी लिस्ट इस मजबूत रिश्ते का सबूत है। तो S-500 इसी दोस्ती का अगला लॉजिकल कदम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है और वो है अमेरिका। तो क्या S-400 की तरह S-500 पर भी अमेरिका के कैट्सा सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों का खतरा मंडराएगा? और यहीं पर इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी काम आती है। इसका सीधा सा मतलब है हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हम अपने देश के इंटरेस्ट के साथ हैं। भारत ने बार बार ये साफ किया है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने फाइनल एनालिसिस पर। ये स्लाइड भारत के भविष्य के सुरक्षा कवच की पूरी तस्वीर है। ये एक मल्टी लेयर्ड मतलब कई परतों वाली शील्ड है। सबसे ऊपर सबसे पहली डिफेंस लाइन होगी S-500 की, जो स्पेस से आने वाले खतरों को रोकेगी। उसके नीचे S-400 की लेयर, फिर हमारे अपने बनाए हुए MR-SAM और आकाश जैसे सिस्टम्स, और सबसे निचली परत पर हमारे फाइटर जेट्स। ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला बनाएंगे जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन होगा। तो आखिर में सवाल वही, क्या S-500 भारत का नया ब्रह्मास्त्र है? एक ऐसा हथियार जो सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन की सोच और युद्ध के तरीके को भी बदल देगा। देखिए, ये सौदा सिर्फ कुछ मशीनों की खरीद नहीं है, ये आने वाले दशकों के लिए भारत की बढ़ती ताकत और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी का एक बहुत बड़ा ऐलान है।